नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, शंकर जी का दिन है और सप्ताह का पहला दिन है और चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है, जिसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगी। शुरू वास्तु से करते हैं, उसके बाद आज की खास बात, थोड़े से उपाय और अंत में कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान ले लेंगे। वास्तु की बात करें तो अग्नि की दिशा में पानी अगर होता है, पानी की दिशा में चूल्हा, लकड़ी की जगह धातु और धातु की जगह अग्नि की स्थापना करने से जीवन का जोश मिट जाता है और हमारे सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब नष्ट हो जाते हैं। आयु को संकट होता है और भय व्याप्त हो जाता है। और उत्तर पूर्व में गंदगी रखने से जीवन में अवरोध आते हैं। तो आप ये थोड़ा ध्यान दें। ये थी वास्तु की बातें। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज महासप्तमी है, इसको महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माँ पार्वती ने स्वर्णिम वर्ण को त्याग कर कालरात्रि का रूप लिया था, सबको नष्ट करने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है और इसकी 4 भुजाएं हैं। देवी माँ का एक नाम शुभंकरी भी है, जो सबके शुभ की बात करती है। भूत पिशाच भय और परेशानियाँ दूर हो जाती है उससे। तो आप देवी माँ के मंत्र का जाप कीजिए। जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः, ऐसा आप जाप करेंगे आज के दिन पे तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और दूसरा भी मंत्र है जो मैं बता देती हूँ, और आपको नवा मंत्र तो अब पता ही होगा, वो करना है। कल जो बेल के पेड़ की मैंने बात की थी, बोधन किया था, आज बेल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम को छोड़कर कहीं से बेल की टहनी तोड़ें। और आज दोपहर 12:12 तक अन्नपूर्णा परिक्रमा शुरू होगी, तो वो परिक्रमा करें और टहनी घर में ला के रखें। ये परिक्रमा कल दोपहर 1:24 तक अष्टमी तिथि के साथ संपूर्ण होगी। और मंत्र आपको जाप करना है। जयंत देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी, जयंतम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ये आपको जाप करना है। तो आपकी सेहत अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है तो दुरुस्त हो जाएगी। जब के बाद आकाश की ओर देखकर 11 बार कहें अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, ऐसा कहेंगे तो आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कर सकता है। अगर वो खुद नहीं कर सकता है तो उसके लिए दूसरा कोई भी कर सकता है। 250 ग्राम लौंग लेकर उस पर नित्य मंत्र जाप करें। जयंत देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते, ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। 2 लौंग रोज मंत्र पढ़कर खा लें, तो इससे आपकी सारी जो झूठ की आदत है वो निकल जाएगी और आप इस जीवन सफल हो जाएगा। 18 लौंग और 3 कपूर को अश्वगंधा के साथ आहुति दें। आज आहुति देना है तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। आहुति के लिए मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। आहुति के बाद 5 कदम उल्टे चलें। आहुति के बाद 5 कदम उल्टे चलना है। 18 लौंग और कपूर के 3 टुकड़े लें, जामुन के साथ मिलाकर माँ को आहुति दें, तो आपको लाभ होगा। बेल के 3 पत्तों पर पति या पत्नी का नाम लिखें और गौरोचन हल्दी से मोर पंख की कलम से लिखें। चांदी की डिब्बी में भरकर देवी के समक्ष रखें, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। 7 केले, 700 ग्राम गुड़, 1 नारियल माँ को चढ़ाएं, तो विवाह में आई हुई अड़चनें दूर हो जाएंगी। नवमी को नारियल 6 बार सीधे और 1 बार उल्टा वारें और फिर नदी में प्रवाहित कर दें। केला गुड़ का भोग भी लगाना है। चंद्रमा और सूर्यदेव के लिए भी निकालना है, तो विवाह में आई हुई अड़चनें दूर हो जाएगी। बचे हुए केले और गुड़ गाय को खिला दें। ओम कालरात्रे नमः, ये आज का मंत्र है। ओम कालरात्रे नमः, इसको 108 बार जाप करेंगे तो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाकर प्रणाम करें। गूगल की धूप दिखाने के बाद घर में धूप दिखाएं, तो सारी जो विरोधी हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे।
ये छोटे से उपाय हैं, आप कीजिए। आज माँ कालरात्रि को जीरे का भोग भी लगा सकते हैं, जीवन में खुशहाली छाएगी। लाल आसन पर बैठकर मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं दुर्गते नाशिनी महामाया स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं दुर्गते नाशिनी महामाये स्वाहा। ऐसा आएंगे जाप करेंगे तो जीवन में खुशहाली छाएगी। मिट्टी की दियाली में 2 कपूर जलाकर रखें और जय त्व देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते, ऐसा जाप करेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये थी आज नवरात्रि की बातें। आज रात 11:08 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग में कार्यों में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है और आप नई नौकरी वगैरह ज्वाइन करने में सुकर्मा योग शुभ होता है। तो आज कोई शुभ काम कीजिए। और आज देर रात तक 3:05 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। पुनर्वसु एक शुभ नक्षत्र है, सौभाग्य का सूचक माना जाता है और जिसका स्वामी बृहस्पति देव है और इसका संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। इसका नक्षत्र स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका संबंध बांस के बताया गया है। तो आज बांस के पौधे की पूजा आराधना कीजिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये थी आज की खास बातें और उपाय मैंने बता दिए हैं। आइए अब कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। भगवान की मूर्ति तो हमें कहीं भी मिल जाएगी, आसानी से मिल जाती है, बहुत जगहों पे मिल जाती है। लेकिन भगवान हमें कहाँ मिलता है? भगवान हमें कहाँ मिलता है? भगवान हमें मिलता है सत्संग में, हरि नाम जाप में मिलता है, किसी ज़रूरत की मदद करने से मिलता है, अच्छे अच्छे कर्म करने से मिलता है। हमें अंदर खुशी जो होती है, हमें जब हम अच्छा काम करते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है, वही तो हमारे अंदर की ईश्वर है। वो खुश होता है और हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है, कोई विशेष जगह नहीं है जिसका लोकेशन पता ठिकाना बताया जा सके। ईश्वर अर्थात सर्वस्व, ये संपूर्ण अस्तित्व है। समय और स्थान में उसकी परिभाषा संभव नहीं है। सब कुछ उसमें ही है और वह सब में है। ईश्वर सब जगह पाया जाता है। कहते सबके अंदर ईश्वर बसा हुआ है। चाहे समय को ही ले लो या आकाश को ले लो, क्या वो मैप में दिखता है? नहीं। भगवान महावीर ने उसे समय कहा था और भगवान बुद्ध ने आकाश जैसे शून्य बताया है। सारा अस्तित्व इसमें समय आकाश में है। कण कण में ये समय आकाश में समाया हुआ है। यदि इसको जानने में स्वयं के भीतर ध्यानपूर्वक एवं शांत होकर गौर से सुनना चाहिए। अगर ईश्वर को जानना है कि ईश्वर कहाँ पाया जाता है, तो हमें स्वयं के भीतर ध्यानपूर्वक एवं शांत होकर गौर से सुनना चाहिए। समस्त ब्रह्मांड के समय आकाश में ईश्वर का स्वर गूंज रहा है, जिसे ब्रह्मनाद या ओंकार भी कहते हैं। आप ओंकार करके जब आप जाप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या तीर्थ में जिसने खोजा, जिसने ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी तीर्थ स्थान में खोजा, वह भटक गया। ईश्वर को स्वयं के भीतर पाया जा सकता है, वहाँ से वह निकटतम है। कबीर ने भी कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ही हूँ। अपने अंदर ही है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। ईश्वर को पाना है तो सारे विकारों से दूर होना होगा। सारे विकारें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब से दूर होना होगा और स्वयं के भीतर हमें झांकना होगा। हमें अंदर का जो आईना है, हमारा जो दर्पण है, मन रूपी दर्पण है, वो मैला हुआ है, इसके हमें ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम आईने में देखते हैं, जब गंदा होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसको हमें नाम रूपी साबुन से हमें साफ़ करना होगा, उसकी मैल निकालनी होगी, तभी वो साफ़ होगा। मन हमारा साफ़ होगा, तभी हमारे ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर का हमें दिखाई देगा। हमें नाम जाप से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो नाम जाप कीजिए,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर को ढूंढने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। जैसे आजकल जो भी लोकेशन गूगल में मैप में मिल जाती है, उसकी कोई लोकेशन पता ठिकाना नहीं बता सकता है, तो सिर्फ हमारे अंदर ही है। सबके अंदर ईश्वर में बसा हुआ है। अच्छे कर्म कीजिए, विकारों से दूर रहिए। विकारों से कैसे दूर होंगे? सिर्फ नाम जाप करने से। तो नाम जाप करते रहिए। आज का दिन आपका शुभ रहे। हरे कृष्ण।